बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम यूक़िनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। जब कुरान पाक की ये आयत सुना करें, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, फिर कोई अपनी ज़ुबान में कहे न कहे, इस आयत के सुनने के बाद दुरूद पाक पढ़ना हर शख्स पर वाजिब है। कोई आपसे कहे या न कहे, दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। अब जरा बवाज़ बुलंद पढ़ दीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। बादा हम्द व सलाते फी अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई अफसोसनाक खबर है और दुआ है कि अल्लाह करीम बख्शिश फरमाए। मियाँ शौकत अली खान लाले का साहब हमारे समाजी कारकुन और बड़ी अहम शख्सियत इस इलाके की और हमारे बड़े मोतदिल हुक्मरानों में से एक हाकिम थे। उनका और उनकी अहलिया का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में दोनों जाँ बहाक हो गए और दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम गरीक़ रहमत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और दूसरा, अभी जो ऐलान सुना है आपने, तो बिजली चोरी के ख़िलाफ़ हुकूमत की जानिब से ये ऐलान है कि मेहरबानी करें और बिजली की चोरी को रोकें और बिल वगैरह जो देने हैं वो दें। और तीसरा जो है वो ख़वातीन एक जाल बिछाकर लड़कों को, नौजवान लड़कों को ट्रैप करती हैं, झांसा देकर यहाँ से अगवा करती हैं और कच्चे में ले जाकर, कच्चे का जो इलाका है तो वहाँ ले जाकर अगवा के बाद मुतालबा करते हैं कि जी इतने पैसे दो तो तुम्हारा बंदा छोड़ते हैं, अगवा करके ले जाते हैं। तो इस तरह के फेक किस्म के फ़ोन कॉल्स और फजूल किस्म के इश्क से बाहर आ जाए। जो निकाह का तरीका और ज़रिया है, इससे बढ़कर खूबसूरत निज़ाम कोई नहीं है। तो निकाह के लिए वालिदैन, बड़े भाइयों और अच्छे कबीलों का इंतखाब करिए और ये बात आम करिए ताकि दुनिया में, अपने दोस्तों में, माहल्लेदारों में ये बात पहुँचे और ख़बर मिले और हम बड़े हादसात से बच सकें और इंसानियत की हिफाजत हो। ये ऐलानात हैं दो हुकूमत की जानिब से जो मैंने आपके गोश गुजार किए। और तीसरा, कल 7 सितंबर का दिन गुजरा है, वो तारीख़ में थोड़ी हैसियत रखता है, अहमियत की हैसियत रखता है। याद नहीं रखते हम, 6 सितंबर को यौम दिफा के तौर पर मनाते हैं, लेकिन 7 सितंबर जो है वो कानूनी तौर पर जो ख़त्म नबूवत का मामला था, उसमें कादियानियों ने अपील दायर कर रखी थी कि भी हमें मुसलमान लिखा जाए और समझा जाए, हमें भी इबादत गाहें बनाकर मुसलमानों की तरह हमारी इबादत गाहों को भी मस्जिद का नाम दिया जाए। तो सैयद हज़रत किबला अब्दुस्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और किबला प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाह आली, ऐसी हस्तियों की खूबसूरत काविशों के बाद ये कानून पास हुआ। उनकी अपील खारिज हुई और उन्हें गैर मुस्लिम डिक्लेयर करके मुसलमानों के मुल्क में अक़लियत शुमार किया गया। वो ख़त्म नबूवत के कवानीन में बड़ा अहम और शान वाला दिन है जो 7 सितंबर कल गुजरा है।
दुआ करते हैं अल्लाह उन हस्तियों के दर्जात बुलंद फरमाए और हमारे प्रोफेसर साहब शेखुल इस्लाम किबला डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की उम्र दराज फरमाए। तो ऐसे मामलात में हमें पता होना चाहिए कि हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में जो ख़त्म नबुव्वत का अकीदा है वो हकीकत में है क्या। ये वैसे अब तो किसी से छुपा हुआ है ही नहीं। हमारे किबला हज़रत अल्लामा अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत जनाब खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी अजीम शख्सियत के मालिक हैं, जितना ख़त्म नबुव्वत पर काम आज से पहले हुआ था ना, तो वो इनके वजूद मुतबर्रक बरकतों वाले वजूद की वजह से वो चंद महीनों में चंद दिनों में उस मकाम पर पहुंचा है कि बच्चे बच्चे को ये नारा याद हो गया, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद। ये पता चला है, तो ये आपकी काविशों से पता चला है। जब भी कभी उलमा में से कोई देखते हैं कि ये जो अकीदा है ये और ये जो रिवायात है हमारी, ये जो हमारी नस्ल के अंदर आने वाली, तो अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है चुन लेता है। अल्लाह उनके मज़ारे पुरनवार पर करोड़ों रहमतें फरमाए कि जिनकी वजूद की बरकत से आज बच्चा बच्चा ख़त्म नबूवत के हसीन तरीन अकीदे को जानने वाला है, और जब दलाइल देता है तो इस अकीदे पर कोई शख्स भटका नहीं सकता है। कुरान पाक में भी ये बात मौजूद है। कुरान पाक में ही अल्लाह ने फरमाया और फिर नबी पाक ने इन आयात की खुद तफसीर फरमाई, जिसके बाद ख़त्म नबुव्वत पर कोई बात दूसरी है ही नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन, बेशक मेरे रसूल जो मोहम्मद हैं ये नहीं हैं, क्या नहीं है, अबा अहद मिन रिजालिकुम, तुम में से मर्दों के बाप नहीं है, किसी मर्द के बाप नहीं है। तो जब आपके तो 3 बेटे भी गिनते हैं तो फिर बाप तो आप हो गए। तो बता दूं कि मर्द का लफ्ज़, रजुल का लफ्ज़ जवान बालिग शख्स पर बोला जाता है। आपके तीनों शहजादे अभी तफूलियत में ही थे, बचपन में ही थे कि विसाल फरमा गए। उसके बाद आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी हिकमत क्या है। और आगे फरमाया व खातमुन नबिय्यीन, वो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है और वो खातमुन नबिय्यीन है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, वो आखिरी नबी है, अल्लाह के रसूल है, खातमुन नबिय्यीन है। यानी मर्द अगर कोई आपका बेटा जवानी में कदम रखता और वो मकाम नबुव्वत पर ना होते तो लोग कहते कि नबी का बेटा नबी क्यों नहीं बना, रसूल का बेटा रसूल क्यों नहीं बना। तो अल्लाह करीम ने औलाद में बेटे दिए लेकिन जिए कम, बचपन में ही विसाल फरमा गए, क्योंकि ख़त्म नबुव्वत आपके वजूद पर मुकम्मल है। इस आयत की तफसीर खुद मेरे नबी ने की, जिसके बाद तो दूसरी तफसीर की जरूरत ही नहीं है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला नबिय्या बादी अना खातमुन नबिय्यीन, ला नबिय्या बादी, जरा दोहराइए, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस आयत की तफसीर यहां मुकम्मल होती है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपकी जिंदगी में भी एक शख्स ने दावा नबूवत किया, आपकी मौजूदगी में किसने, मुसैलमा कज़्ज़ाब नामी शख्स ने दावा किया। आका करीम अभी मौजूद हैं, उसने दावा नबूवत किया, कुछ लोगों को साथ भी मिला लिया, जमात बना ली। और जब आका करीम दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमा के मज़ारे अक़दस में जलवागर हुए तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तलवार के साथ जिहाद किया, आपकी खिलाफत राशिदा के दौर में आपके खलीफा बनते, वो पहला मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ था। उसने जो दावा नबूवत किया उसके खिलाफ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग की। किसके खिलाफ? जो नबी होने का दावेदार था। और फिर दूसरा हमने शुरू में ही पढ़ लिया, सूरह बकरा का आगाज है, इसमें अल्लाह करीम ने बड़ा वाज़ेह फरमाया, वल्लज़ीना युमिनूना, बेशक वो मोमिनों की निशानियां गिनवाई हैं। क्या क्या गिनवाई हैं? पहले फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, इस किताब का तारुफ करवाया कि कलाम है, इसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, और बेशक ये मुत्तकीन परहेजगारों के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना, और परहेजगार कौन है? युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाए,
व युकीमून सलाता, नमाज कायम करने वाले हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने रिस्क दिया उसमें से खर्च करने वाले हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो लोग जो ईमान लाए हमने आपकी तरफ जो नाजिल किया, यानी कुरान पाक हमने जो आपकी तरफ नाजिल किया है, ए मेरे महबूब, इस पर ईमान लाने वाले कौन लोग? जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। वमा उनजिला मिन क़ब्ल का, और जो आपसे पहले नाजिल हुआ। रसूल कायनात से पहले कौन कौन सी किताबें नाजिल हुई? एक तुरात, ज़बूर और इंजील। ये वो सहाइफ है जो पहले आपसे नाजिल हुए, वो सारे, और जो आपकी तरफ नाजिल हुआ इस पर ईमान लाने वाले हैं। और यहां मिन बादे का के लफ्ज़ नहीं आए, मिन क़ब्ल का आपसे पहले, और बादे का के लफ्ज़ आपसे पहले जो नाजिल हुआ उस पर ईमान लाने वाले, और जो आप पर नाजिल हुआ, आपकी तरफ नाजिल हुआ, उस पर ईमान लाने वाले। बस इतनी बात करके कुरान ने ये नहीं कहा मिन बादे का, यानी जो आपके बाद नाजिल होगा उस पर भी ईमान लाने वाले हो। ये बात से नशीन कीजिए। मिन क़ब्ल का, इलई का, दो लफ्ज़ आए। आपकी तरफ जो नाजिल हुआ, जो आपसे पहले नाजिल हुआ, उस पर ईमान लाने वाले। व बिल आखिरते हम यूक़िनून, यहाँ से फौरन मज़मून बदला और कहा आखिरत पर यकीन रखने वाले। ये कलिमात आप पर ईमान वाले, ये आयत जो है ये ख़त्म नबुव्वत की बड़ी वाज़ेह शुरू में ही कह दिया, जो आप पर नाजिल हुआ और जो आपसे पहले नाजिल हुआ उस पर ईमान लाने वाले जो हैं वही अल्लाह की बारगाह में हिदायत वाले। अब जब कहा, सहाबा किराम ने तो फतवा लगाया कि जिन्होंने रसूल कायनात की नबुव्वत के होते हुए नबी होने का दावा किया और जिन्होंने उसे तस्लीम किया, उन्हें काफिर मानकर उनके खिलाफ जिहाद किया, उन्हें वास्ले जहन्नम पहुंचाए। और अब यहां एक बात और काबिल गौर है, नबी अगर बनना ही है रसूल कायनात के बाद, अगर रसूल आना ही है, तो एक सवाल का जवाब दीजिए, सैयदजादों में कोई रसूल होता? जिन जैसी रूए कायनात में कोई नस्ल ही कोई नहीं। मैं अक्ल के जरिए भी दलील देके ये बात हमेशा के लिए फाइनल कर दूं, अगर रसूल है आपके बाद, तो मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर मेरे बाद कोई नबी होने होते तो वो आप होते। वो नबी नहीं हुए। मौला अली अल मुर्तज़ा, जिन्हें कहा कि तुम मेरी निस्बत में यूं हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत हारून की निस्बत है, तुम मेरे भाई हो, ये जो निस्बत है, मौला अली अल मुर्तज़ा ने दावा नबूवत नहीं किया। इमाम हसन, इमाम हुसैन, जिन्हें खुद सरदार कहा मेरे आका ने और पाक कहा कुरान पाक ने, उन्होंने कभी ऐलान नहीं किया नबी होने का। उनके आगे औलाद में जितने इमाम हुए, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुए, सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर हुए, सैयदना इमाम मोहम्मद जाफिर हुए, हज़रत इमाम मूसा काज़िम हुए, जितने इमामीन आए, हज़रत इमाम अली रज़ा आए, हज़रत इमाम अली नकी, हज़रत इमाम अली तकी, हज़रत इमाम हसन अस्करी, हज़रत इमाम मादी, ये आने वाली जो हस्तियाँ हैं, इनमें से भी किसी ने नबी होने का दावा नहीं किया। मेरा एक सवाल बनता है, अगर नबी होने का कोई दावेदार होता तो इन पाक हस्तियों में होता ना। क्यों नहीं है? क्योंकि कुरान ने यह बात मुकम्मल कर दी है कि नबी आपके बाद नहीं आएगा। नबुव्वत का दरवाज़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो गया। और हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल लेके फरमाया, एक शख्स मकान बनाता है, मकान की सैर करने वालों को लेकर आता है, वो पूरा मकान देखते हैं और देखकर कहते हैं एक ईंट की जगह खाली थी, और वहां आकर पूछते हैं कि यहां कौन सी ईंट लगनी है, एक ईंट की जगह खाली है। तो कहा अगर वहां ईंट रख दी जाए तो मकान मुकम्मल हो जाए। तो फरमाया नबुव्वत के जहां 1.25 लाख के करीब तकरीबन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी पहले तशरीफ लाए, तो फरमाया मैं वो ईंट हूं दीवार नबुव्वत में, जो मेरे आने के बाद नबी की जो नबुव्वत की इमारत है वो मुकम्मल हो गई है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये वो आयाते करीमा है जिन्होंने रसूल कायनात की जिंदगी में ही तफसीर मुकम्मल कर दी। फिर न किसी सहाबी को जरूरत हुई, न किसी अहले बैत अतहार में से किसी को ये जरूरत हुई कि नबी होने का दावेदार हो। और फिर आका करीम ने फरमाया मेरे बाद 30 झूठे दावेदार आएंगे, नबुव्वत के झूठे दावेदार। कितने होंगे? सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालूना, 30 झूठे नबुव्वत के दावेदार आएंगे।
अच्छा, नबियों की तो तादाद तो बता दी है, लेकिन झूठे वली कितने आएंगे खुद अंदाजा लगा लीजिए। आप जहां जाएंगे सारे अल्लाह के वली होने का दावा कर रहे हैं, तो वहां झूठे नबियों के लिए तो 30 कह दिया, और झूठे वलियों की तो कोई तादाद का पता ही नहीं, कितने मर्जी खड़े हो जाए। यहां ये बात से नशीन कीजिए, ये अकीदा रासिक करिए अपनी नस्लों के अंदर, अपने दिलों के अंदर। और यहां सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी खिदमात बड़ी आम है, जिनकी खत्म नबुव्वत के ऊपर बड़ी कोशिशें हैं, बड़ी काविशें हैं, और वहां ये बात क्लियर है। जब आपने चैलेंज किया था और कहा था कि तू तो दावत करता है ना नबुव्वत का, मैं तो नबी के गुलामों में से गुलाम हूं, तो देखते हैं, तू भी कलम रख दे, मैं भी कलम रखता हूं। जिसकी कलम लिखती है वो अच्छे सच्चे दीन को मानने वाला, उसका नबी सच्चा है। वो फिर भाग गया, नहीं आया, तो किसी ने आपसे पूछा कि आपने ऐसा दावा क्यों किया? फरमाते, जब मैं 60 साल का था तब कलम पूछती थी मेरे लिए लिखूं क्या, अब तो मैं उस मकाम पे खड़ा हूं। ये उनकी मकाम और मर्तबा जिन्हें नजर आ रहा है। रिसालत के बाप पर हमेशा झूठे दावेदार खड़े होने वाले। और ये जो कीदा खत्म नबूवत है, ये हमारे ईमान की जान है, हमारे ईमान की जान है। और यहां पर लिखा है, हमारे फुकहा और मुहद्दिसीन ने लिखा है, अगर कोई शख्स दावा नबूवत करे और सुनने वाला सुन ले और सुनकर कहे दलील दे दो, उससे क्या मांगे? थोड़ा ऊंची बोलिए भाई, मेरी बात तो सुन लो। कादियानी आ जाता है, आकर मिर्ज़ाई कहता है कि मेरी बात तो सुन लो, मेरा नबी के बारे में दलील सुन लो, कि मेरे नबी के बारे में जिसको मैं नबी मानता हूं उसकी दलील सुन लो। तो वो मुहद्दिसीन और मुफ्तियान इज़ाम और फुक़हा लिखते हैं, जिसने ऐसा सिर्फ कहा कि मैं दलील सुनता हूं, मतलब उसे अभी शक है कि रसूल आ सकता है, उसे अभी, ऊंची बोलिए, शक है कि कोई रसूल और हो सकता है। तो कहा जो दलील सुन ले तो अपने ईमान की फिक्र करे कि अभी वो शकूक व शुबहात का शिकार है, उसके ईमान में ये बात क्लियर नहीं है, उसके ईमान में ये बात क्लियर नहीं है। जब क्लियर नहीं है तो फिर सुन रहा है ना। जब मिर्जा ताहिर ने चैलेंज किया था प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर कादी साहब को, तो आपने कहा था तुम कहते हो मिर्जा कादियानी मैं नबी होने की दलील लूं, तुम ऐसा करो उसके इंसान होने की दलील ले आओ। नबी होने की तो बात ही नहीं है, तुम इंसान साबित कर दो कि वो इंसान था, उसके अंदर कोई इंसानियत वाला पहलू था, तो ले आओ। तो नबुव्वत के दावेदार जब भी कोई दलील दें, खासकर जवान दोस्त इस बात को दिल और दिमाग में बैठाएं, सुननी नहीं है। इस बात को तो मैं मानता हूं, मैं क्लियर हूं, मैं मानता हूं, मैं क्लियर हूं, अगली बात करें, इसके बाद करें, कोई बात करनी है। नबुव्वत का तो रसूल पाक के बाद दरवाजा बंद हो गया। वो एक ताहिर रज़ाक साहब ने बड़ा काम किया इस फील्ड पर, अगर कोई पढ़ना चाहे तो उनकी किताबें भी इन मौज़ूआत पर बड़ी ज्यादा बेहतरीन लिखी हुई मौजूद हैं। उन्होंने एक वाक़या लिखा कि एक सिख था, उसे एक कादियानी मिलता है जो रोजाना दावत देता है, बुलाता है, वो खाना बनाकर सामने रखता है। खाना खिलाने के साथ साथ वो करता क्या है, खाना खिलाने के साथ साथ वो अपने मिर्ज़ई की तारीफें शुरू कर देता है, कादियानी की बातें शुरू कर देता है। वो सिख जो था वह हंसने लगता है, हंसता रहता है। वो काफ़ी 2 महीने 3 महीने दावत चलती रहती है, खाना भी खिलाता है, बेटी को भी पास बैठाता है, कहता है ये तेरे रिश्ते में दे दूंगा अगर तू इस को नबी मान ले दो, और अपने नबी के साथ तबलीग करता रहता है। वो सिख हंसता रहता है। 6 महीने साल गुजरे, एक दिन वो पूछता है मेरी तबलीग का असर हुआ कि नहीं हुआ, पूछूं तो सही। उसने कहा कि जब भी मैं तुम्हें मिर्जे की बात करता हूं तुम हंसते क्यों हो? ये मिर्जा कादियानी के बारे में पूछता है, ये ताहिर रज़ाक साहब अपनी किताब में लिखते हैं। वो कहता है जब भी मैं पूछता हूं मिर्जे की बात करता हूं तुम हंसते क्यों हो? वो सिख आगे से जवाब देता है, कहता है कि एक बात बताओ, हमने आज तक मुसलमानों के सच्चे नबी को नबी नहीं माना, तेरे झूठे को नबी कैसे मान लूं? मैं इस बात पे हंसता रहता। वो सच्चे नबी को नबी नहीं मानना तो तेरे झूठे को कैसे मान लूं? तो सिखों का भी ये अकीदा है कि सच्चे नबी तो रसूल पाक की जात। वो सिख कहता है, अपने अकीदे में कहता है कि सच्चे नबी तो रसूल पाक के नबी, रसूलुल्लाह नबी हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतें। उनके जब दौर में ये हो चुका कि नबियों के होने वाले दावेदार आ गए, रसूल कायनात के बाद तो बेशुमार आएंगे और बचेगा कौन?
इसके सीने में ये यकीन होगा कि आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, आपके बाद कोई रसूल नहीं आने वाला। ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, जो मर्जी कोई कर ले, आपके खिलाफ जो मर्जी कोई प्रोपेगंडा कर ले, दो दावेदार, बचेगा वही जिसका सीना नबूवत के मामले में मुकम्मल क्लियर होगा और फाइनल होगा कि आपके बाद कोई अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी जब आने थे आ गए। अब अगला सवाल करते हैं, जब नबूवत का खत्मियत हो गई, जब रिसालत का खत्म नबूवत और खत्म रिसालत हो गई, अब काम कौन करेगा? रसूलुल्लाह वाले काम कौन करेगा? तो जवाब मिलता है अल्लाह के वलियों के जिम्मे अल्लाह ने लगाए। ये काम अल्लाह के वलियों के जिम्मे लगाए हैं, अल्लाह वाले करेंगे, जो दीन का इल्म भी जानने वाले होंगे, जो दुनिया में भी अच्छी इज्जत और शख्सियत के मालिक होंगे, वो यही काम करेंगे जो नबियों ने किया, जो अंबिया ने किया। क्या? तौहीद और रिसालत का काम करेंगे। वही औलियाए कामिलीन करेंगे, हजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियात करेंगी, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसी शख्सियात करेंगी। हमारा जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है ना, हम इज्तिहाद के कायल हैं और हम मानते हैं कि जो भी दीन में आएगा, आने वाली जिम्मेदारी जिसकी होगी वो उसको अदा करता हुआ चला जाएगा। अल्लाह करीम के यहाँ बंदों की कमी नहीं है, लेकिन नबुव्वत रसूल कायनात की क़यामत तक चलने वाले। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए रसूल बनकर आ गया। जब रसूल कायनात क़यामत तक के लिए आ गए तो अब रिसालत पर तो बात ही नहीं होगी, तो ये रिसालत वाला काम कौन करेगा? तो जवाब मिला ये अल्लाह के वली करेंगे, जो उलमा होंगे और अल्लाह के हुजूर खड़े होने वाले वो मुज्तहिदीन होंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा जैसी शख्सियात होंगी, इमाम मालिक जैसी शख्सियात होंगी, इमाम शाफी जैसी शख्सियात होंगी, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसी शख्सियात होंगी। अल्लाह करीम जिसे पसंद कर लेगा उससे दीन का भी काम लेगा, दीन की खिदमत भी लेगा। और आगे चलते जाइए तो जिस दौर में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस चीज़ की रहनुमाई के लिए अल्लाह करीम अपने बंदों में से लोगों को उठाता जाएगा और वही लोग होंगे जो रहनुमाई करने वाले होंगे, इस रास्ते पर चलने वाले। लेकिन नबुव्वत का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया, वो बंद हो गया। नबुव्वत रसूल कायनात की चलेगी, नबी नहीं कोई आएगा। ये बात लिख लीजिए, रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, इस पर तो नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं, कोई बात ही नहीं है। हाँ आगे चले। आज जिस दौर की ज़रूरत है उस दौर में उस दौर के अंदर रहने वाले उलमा, फुकहा, मुज्तहिदीन जो दीन में पेश आने वाले मामलात और दीन में आने वाली रहनुमाई करते चले जाएंगे। इसी तरह सहाबा किराम का दौर है, फिर सहाबा किराम के साथ ताबईन का दौर है, ताबईन के बाद फिर मुज्तहिदीन का दौर है। आज भी इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद नहीं है। कितने मसाइल ऐसे हैं जो सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने आकर क्लियर फरमाए, आला हज़रत ने आपने आकर मुकम्मल किए, जो हमारे अकायद के अंदर थे, नज़रियात थे, वो क्लियर किए। हर शख्स ने अपने अपने ज़िम्मे काम लिया और वो पूरा करता जा रहा है जितना जितना अल्लाह ने उसके ज़िम्मे लगाया। तो ये बात आप भी ज़िंदनशीन कीजिए, इन अकायद पर अमल भी कीजिए और इस बात को ज़िंदनशीन कीजिए, अपने दिल में बिठाइए कि रसूल कायनात के बाद कोई नबी आने वाला। और ये अकीदा आगे अपने बच्चों को भी याद करवाइए कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपसे अगर कुछ सवाल करता है, अब तो खैर निकाह नामे पर भी ये लिखा गया और वो हलफनामा पढ़ाया जाता है कि मैं रसूल कायनात को आखिरी नबी मानता हूँ, कादियानी से मेरा कोई तल्लक नहीं है। वो लाहौरी लिख कर उसको वजाहत कर दी गई है कि वो यही समझे कि यही बदबख्त था जिसने अंग्रेज़ों के पीछे लगकर ये नबूवत का ऐलान किया और जिहाद को ख़त्म करने के लिए इसे खड़ा किया गया था कि मुसलमानों के अंदर जिहाद की जो कुव्वत है, जो ताकत है, वो ख़त्म करने के लिए कहा। इसने फतवा दिया था ना कि जिहाद हराम हो चुका, मनसूख हो चुका, ये रसूल पाक के दौर में था। तो वो अपने काम के लिए अंग्रेज़ों ने खड़ा किया था। हमारे तो रसूल पाक की बात तो दीन मुकम्मल हो गया है और दीन में जिहाद का हिस्सा लिखा गया है, हमारा तो क़यामत तक चलता रहेगा। और आज के दौर का जिहाद क्या है? इस लम्हे का जिहाद क्या है? अपने ईमान की हिफाजत करना। इस लम्हे का जिहाद क्या है? अपने ईमान की हिफाजत करना, उन बुतों से बचना जो हमारे दिल के अंदर बैठते चले जा रहे। एक सबसे बड़ा बुत आपने जिक्र किया था कि लोग क्या कहेंगे। ये वो बुत है जिसने शिर्क के सारे रिकॉर्ड क्रॉस कर दिए। लोग क्या कहेंगे? लोग कौन है? आज तक मुझे नजर नहीं आए। क्या कहेंगे ये कभी नहीं कहा कि मेरा रब क्या कहेगा। ये वो बुत है, अंदर के ख्वाहिशात, माल को जो बुत की हैसियत दे ली है कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रजा को भी पसे पुष्ट डाल दिया है,
माल कमाने की हिर्स नहीं, जिस तरह आए बस माल आए, जिस तरफ से आए आए, और जितने भी मामलात है बस माल आने चाहिए, माल के अलावा कोई बात ही नहीं। ये बात ज़हन कीजिए, ये दूसरा बुत बन गया। और तीसरा बुत क्या है कि मेरी शोहरत हो, मेरी मशहूरी हो, मैं वायरल हो जाऊं, मेरा नाम भी आ जाए, मर्तबा आ जाए, इसके लिए मुझे जो मर्जी करना पड़े, कहीं डांस का रास्ता इख्तियार के, नाचने का, कहीं नंगे होने का, कहीं तमाशा बनाने का, जो मर्जी कर लें। ये दिमाग में एक बात बैठा ली कि हमारा यही सबसे बड़ी कोशिश और काविश है। अभी आप खुद सोचिए, ये वही मुल्क पाकिस्तान है, 1500 रुपए चीनी का थैला महंगा, एक छोटा सा ऐलान हुआ कि हम हाथ डालेंगे, सिर्फ इतना कहा और वो थैला 1500 रुपए कम हो गए, जेवर का रेट कम हो गए। क्या समझ रहे हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं? बिलीव कीजिए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए किसके लिए कर रहे हैं? इतनी जबरदस्ती और इतना जोर, वो भी अपनों पर, जिनका खून निचोड़ने के लिए सारी काफिशें लगा रहे हैं। आज के दौर का जिहाद है अपने ईमान को बचाना, और ईमान दुनिया जहान में मगन होकर नहीं। जिसकी 70 मन निकल आती ना फसल, वो भी रो रहा होता है, और जिसकी 150 मन निकल आती है वो भी रो रहा होता है। शुक्र का लफ्ज तो जुबान से खत्म हो गया, तभी तो ये तंग होते फिर रहे हैं ना, रिश्तेदारियों में तंग, औलाद में तंग, बच्चों में तंग, सेहत के मामलात में तंग। और 3 तरह के अजाब तो हमारे खानदानों पे उतर चुके हैं। एक, अदालतों वाला अजाब, किसी ना किसी का कोई ना कोई मामला अदालतों में लाजमी है। कोई इससे बच गया है तो अस्पतालों वाला मामला, मरीज कोई ना कोई हॉस्पिटल में जरूर है, कोई ना कोई बैठा खुद बीमार है, या किसी का कोई हॉस्पिटल में जिसकी दवाई महीने की हजारों में आ रही। और तीसरा, इसके बाद ना इत्तेफाकी, 2 लोग हैं तो दोनों में इत्तेफाक नहीं, 4 हैं तो चारों में इत्तेफाक नहीं। बड़े लाड और प्यार से ब्याह कर लाए, एक दिन नहीं बहू से बना। ये जो ना इत्तेफाकी वाला अजाब है, क्या समझते हैं ये क्यों इतने बड़े अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए? कि हम वही हैं, वही चेहरे हैं, वही हमारे बाप दादा थे। एक ऐलान होता था आज फलां की वंगार है, सारे बैल लेकर उसके खेत में पहुंचे होते थे कि भाई उसकी वंगार देकर आनी है। और आज हर एक के पास औजार हथियार अपने अपने हैं, और आज पड़ोसियों के साथ भी खैर नहीं है। तो क्या रीजन समझते हैं? मेरे रब ने फरमाया, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ता है, वमन आरदा अन जिक्री, जो मेरी याद से मुंह मोड़ता है, जो मेरी तारीफ से मुंह मोड़ता है, मैं उसके लिए उसकी जिंदगी की मईशत को तंग कर देता हूं। मैं उसकी मईशत को तंग कर देता हूं। मईशत कहते हैं वक्त गुजारना, जिंदगी का लम्हा गुजारना, चाहे माल के जरिए हो, चाहे औलाद के जरिए हो। हमने मईशत को सिर्फ माल समझा है। मईशत सिर्फ माल नहीं है। आप जिस अंदाज से जिंदगी गुजार रहे हैं ना, वो आपकी मईशत है। आप जिस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो आपकी मईशत है। अपनी औलाद के साथ, बहन भाइयों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, लेन देन में, कारोबार में, वसाइल में, वो आपकी मईशत है। और कहा कि जो मेरे जिक्र से, मेरी याद से मुंह मोड़ता है, जो ये कहता है अल्लाह क्या कहता है फिक्र नहीं है, लोग क्या कहेंगे इस बात का बड़ा डर है, लोग क्या कहेंगे इस बात का बड़ा खौफ। मैं आपको अपनी जिंदगी का छोटा सा वाक्य सुनाता हूं। एक शख्स की बीवी फौत हो गई, मैं उसे मिलने गया, ताजियत के लिए गया ना, तो मैंने उससे कहा तो मुझसे बचना है भाई, तेरी उम्र काफी हो गई, तू निकाह कर लेना। क्या कर लेना बोलिए, थोड़ा ऊंची बोलिए। मैंने गलत रास्ता बताया, सही बताया? अच्छा, निकाह कर लेना तो मुझसे बच जाओगे। मैंने जब ये कहा ना, तो आधे लोगों ने मेरी बात का मजाक उड़ाया, यानी जो मुझे मिले। ले हुण पीरा ने भी इदां दे मशवरे देने शुरू करते। तो भाई हमने नहीं कहना निकाह कर लो, तो किसने कहना है? बहू से कोई चीज मंगवाता तो तोमर लग जाती। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी बाबी के पास खड़ा होता तो तोमर लग जाती। किसी गली मोहल्ले की औरत से बात कर रहा होता तो तोमर लग जाती। तो सारी तोमतों का जवाब नेकी का रास्ता है ना। और उसने मेरी बात मान ली। उसने कहा ठीक है, मुझे मेरे पीर ने रहनुमाई की, मैं तो निकाह करूंगा। सारे लोग हैरान, पूरे गांव वाले हैरान, तेरे बच्चे जवान हैं, तेरे बच्चे शादीशुदा हैं, तू अब निकाह करेगा। बड़े हैरान हुए। आज मैं हकीकत बता रहा हूं, जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, इन आंखों का जवाब नहीं दे सकते हैं, और इस जुबान का चलना हम नहीं रोक सकते हैं। तो बचने के लिए फकत एक रास्ता बचता है, ऐ ईमान वालों, वो रास्ता है शरीयत मुस्तफ़ा के रंग में आना। निकाह करना शरीयत का रास्ता है।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मुझे खबर हो जाए ना मेरी ज़िंदगी 10 दिन रह गई है तो मैं तब भी निकाह को फोकियत दूँ, निकाह में बरकत इतनी है। अब आप ज़रा मुशाहिदा अपने ख़ानदानों में करके देखिए, जिनकी बड़ी उम्र में बीवियाँ चली गई हैं ना, उनके सारे कबीले में तोहमतें लगी हुई। किसी को बहू के साथ मिला दिया, किसी को भाभी के साथ मिला दिया, किसी को भतीजी के साथ मिला दिया। क्यों ऐसा गंद उठाया? रीजन क्या है? ना आंख रुकती है ना जुबान रुकती है। इन्होंने तो अपना काम करना ही करना है, तो लोग क्या कहेंगे इस फिक्र से हटें। मेरा रब क्या कहता है, मेरा रसूल क्या कहता है, इसे दिल में जगह दीजिए। दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवर जाएगी। तमाशा बनना है तो शरीयत के खिलाफ आ जाइए, और अगर सुकून पाना है तो शरीयत के रास्ते पर आइए। यही वो रास्ता है जो बचाने वाला है। इसी तरह रिस्क में आइए, आप शरीयत के मुताबिक कारोबार करें, फिर देखिए सुकून कितना मिलता है। थोड़ा कमाएंगे ना, भूखे नहीं मरेंगे, मोहताज नहीं होंगे, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। अब बरकत खत्म नहीं होगी, ये मेरी गारंटी कह रहा हूं, गारंटी से। लेकिन भूखे मरेंगे नहीं मरेंगे। कोई एक शख्स बताए, सहाबा किराम की जिंदगी के बारे में पढ़ा है ना, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये आयत उनके ज़माने में उतरी है। और जब मैंने मुताला किया उनकी सीरत पाक का, तो वहां लिखा है जो उनमें से अपनी कमाई का 60% खर्च करता था। अगर 100 रुपया कमाया है ना, 60 रुपए देता था अल्लाह के रास्ते पर, तो बाकी साहबा उसे कंजूस कहते थे। क्या? थोड़ा ऊंची बोलिए। 100 कमाकर 60 बांटने वाला साहबा क्या कहते थे? 60 थोड़े नहीं है, वो कंजूस कहलाता था। और जो 80% या 90% अपनी कमाई का अल्लाह के रास्ते में खर्च करता था, उससे कहते थे ये गनी है और ये सखी है। और आज हमारा तो 2.5% ज़कात देने को भी दिल नहीं करता। तो बताइए ना, फिर ये सारी परेशानियां क्यों आएंगी? क्योंकि हमने शरीयत का रास्ता छोड़कर ट्रैक चेंज कर लिया है। आशिकान रसूल, मुहिब्बान रसूल, इस मकाम पर आकर ये बात अपने दिल और दिमाग में बैठाइए, जब भी पनाह मिलेगी शरीयत के दरवाजे पे मिलेगी। और आपका और मेरा जो ये रास्ता और वास्ता है, ये शरीयत के साथ ही है। जब तक हम यहाँ रहेंगे इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। मैं बताता रहूँगा, साथ खड़ा रहूँगा, आप और हम मिलकर चलेंगे। खुद से शुरू करते हैं। इस 1.5 गज के जिस्म को जिस दिन मुसलमान कर लेंगे ना, तो दुनिया में एक नालायक तरीन और नकम्मा शख्स ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन अपने ऊपर कोशिश शुरू कर देंगे ना, हम तबलीग का आगाज़ दूसरों से करते हैं, आइए खुद से करते हैं। इस रास्ते को तलाश करके जो रसूल पाक की मोहब्बतों वाला, चाहतों वाला रास्ता है, जितना उन पर ईमान और यकीन है, उतना खुद पर ईमान और यकीन रखकर इसी शरीयत पर अमल करके, इसे अल्लाह ने हमारे लिए फजल करार दिया, अल्लाह ने हमारे लिए रहमत करार दिया, अल्लाह ने हमारे लिए बरकत करार दिया, अल्लाह ने हमारे लिए निजात करार दिया, अल्लाह ने हमारे लिए हुस्न करार दिया, अल्लाह ने हमारे लिए इज्जत करार दिया। आइए इसी रास्ते पर ही सब मिलेगा। चाहे पीर है, चाहे मुरीद है, चाहे उस्ताद है, चाहे शागिर्द है, चाहे इमाम है, चाहे मुक्तदी है, कोई भी है, चाहे बाप है, चाहे औलाद है, जब भी कामयाबी मिलेगी वो तकवा के रास्ते पर मिलेगी। और तकवा रसूल कायनात के रास्ते पर चलने से मिलेगा। अल्लाह करीम के हुजूर दुआ करता हूँ कि मेरा खालिक व मालिक जो कलिमात मैंने पेश किए, मुझे पहले और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत